ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय रेलवे ने अब तक 25 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए हैं। दूसरा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए अगले 3 वर्षों में 100 प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। इसका उत्तर है बी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। 15 दिसंबर 2021 को शुरू की गई गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के संदर्भ में प्रधानमंत्री की गति शक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसरण में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को रेल संचालन के लिए विकसित किया जा रहा है और जिस पर अब नया अपडेट आया है। अब तक 15 जीसीटी यानी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किए जा चुके हैं और जीसीटी के विकास के लिए लगभग 96 और स्थानों को अनंतिम रूप से पहचान की गई है। अगले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग की मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर जीसीटी के स्थान तय किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में 12 अक्टूबर को किस पशु से जुड़ा वैश्विक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्लो लोरिस, बी स्लेंडर लोरिस, सी स्लोथ बियर या फिर डी संगाई डियर। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत आगरा से हुई। कीठम स्थित भालू संरक्षण केंद्र में पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया गया। स्लॉथ भालू मुख्य रूप से भारत में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रजाति है। इस प्रजाति के कुछ भालू नेपाल में और एक उप प्रजाति श्रीलंका में पाई जाती है, जिस कारण भारत इस प्रजाति के भालुओं का मुख्य गढ़ माना जाता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस इंडिया पिछले 25 से अधिक वर्षों से स्लॉथ भालुओं के संरक्षण के प्रयासों में शामिल है। संस्था ने IUCN को प्रस्ताव दिया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ल्ड स्लोथ बियर डे घोषित किया जाए। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए IUCN SSC स्लॉथ बियर एक्सपर्ट टीम ने दुनिया भर में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे मनाने की घोषणा की है और इसे दुनिया भर का समर्थन भी मिला है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता या फिर डी भुवनेश्वर। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में खान मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के केंद्रीय मुख्यालय का पहला दौरा किया। GSI के महानिदेशक डॉक्टर एस राजू ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खान मंत्रालय के सचिव का स्वागत किया और अपने स्वागत भाषण में GSI के महानिदेशक ने GSI की प्रमुख सक्रिय गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में बताया। तो यहाँ इसकी संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। UIDAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें UIDAI का मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं। दूसरा, एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली UIDAI को एक सप्ताह के भीतर लगभग 92% CRM शिकायतों को हल करने में सक्षम बना रही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित सितंबर 2022 माह की रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जन शिकायतों के समाधान के लिए एक बार फिर सभी समूह अ के मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यह सिलसिलेवार दूसरा महीना है जब UIDAI ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है।
UIDAI ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के समाधान में शानदार प्रदर्शन किया है और वह आधार रखने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें UIDAI का मुख्यालय, उसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं। एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली UIDAI को एक सप्ताह के भीतर लगभग 92% CRM शिकायतों को हल करने में सक्षम भी बना रही है। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम सवाल की। गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि यानी SDRF के तहत किस पूर्वोत्तर राज्य को अक्टूबर माह में वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं A मणिपुर, B अरुणाचल प्रदेश, C सिक्किम या फिर D नागालैंड। इसका उत्तर है D। व्याख्या देखते हैं। गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 2022 के मॉनसून सीजन के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर राहत उपाय के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। 17.20 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि 2022-23 के लिए है। इस वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार नागालैंड समेत 24 राज्यों को SDRF के तहत केंद्र के हिस्से की पहली किस्त के रूप में 8,764 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही जारी कर चुकी है। इसके अलावा कई राज्यों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए केंद्र के हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 827.60 करोड़ रुपए 3 अन्य राज्यों को अग्रिम रूप से जारी कर दिए गए हैं। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।